तो आज की क्लास में हम लोग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग ग्रुप में कलाकारों की श्रृंखला में पढ़ रहे थे, यानी जो उससे जुड़े कलाकार हैं। तो उसी में आज हम एक कलाकार को और पढ़ेंगे, वो है के.एच. आरा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1914 में। कहाँ हुआ, किस स्थान में हुआ था? तो बोलाराम ग्राम सिकंदराबाद। बोलाराम ग्राम सिकंदराबाद में हुआ। ठीक है, और ये है कहाँ पर? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 1914 ईस्वी में। कहाँ? बोलाग्राम सिकंदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम है, पूरा नाम बताएगा कोई? कृष्ण हवाला जी आर्य। इनका पूरा नाम है, पूरा नाम कृष्ण हवाला जी आर्य। ठीक है, इनको इस नाम से जानते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हमें इन्हें के.एच. आरा कहते हैं। ठीक है, बचपन का मूल नाम इनका किशन भी था। बचपन का यानी बचपन का मूल नाम किशन था। ठीक है, लोग इन्हें किशन नाम से बचपन में पुकारते थे। इन्होंने एक नई तकनीक का प्रयोग किया था, इसलिए ये और भी जाने जाते हैं। एक चीज और इनके बारे में कही जाती है कि ये अविवाहित थे। अविवाहित थे। अविवाहित इसलिए थे कि इन्होंने शादी नहीं करी। इन्होंने एक नई तकनीक को जन्म दिया। ठीक है, नई तकनीक को जन्म दिया था। वो कौन सी तकनीक थी? तो ये जो है कट कैनवास तकनीक में कार्य करते थे। किस? कट कैनवास तकनीक में कार्य करते थे। अब ये कट कैनवास तकनीक है क्या? तो इस तकनीक में ज्यादातर काम कैसे होता है? तो कैनवास को क्या करते थे? कैनवास को इच्छित जगह पर या इच्छा के अनुसार, है ना, इच्छित या इच्छा के अनुसार कट किया जाता था। मतलब जहां जहां उनको लगा कि हाँ, हम अपनी इच्छा के अनुसार या चित्र को जो भी उभार देने हो उसके अनुसार कैनवास में कटिंग बनाई जाती थी एक तरीके से। ठीक है, तो इस नई तकनीकी को इन्होंने जन्म दिया था। आपसे पूछ ले, कट कैनवास तकनीक को प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया है? तो के.एच. आरा ने किया है, और जन्म भी इन्हीं को माना जाता है कि दिया है। ठीक है, ये पैग ग्रुप से जुड़कर काम किए, यानी पैग ग्रुप के एक कलाकार थे। ठीक है, कलाकार के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो इनका संबंध किससे रहा? हाँ, पैग ग्रुप से था, यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से। अब इनके लिए कुछ इनकी चित्रण की विधा या किस विधा में ये काम करते थे उस बारे में थोड़ा सा इनके जीवन में जानेंगे। तो ये मुख्य रूप से आरा जी जो है मुख्य रूप से स्थिर चित्रण या स्टिल लाइफ, क्या कहते हैं? स्थिर चित्रण, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टिल लाइफ। ठीक, इस विधा में कार्य करते थे, या इस विधा में मुख्य रूप से कार्य करते थे। ठीक है, मुख्य रूप से कार्य करते थे। इसके बाद इन्होंने जो है
चित्रण के लिए, यानी जब ये भारत में स्थिर चित्रण के जन्मदाता के रूप में भी जाने गए, लोग इन्हें जन्मदाता का भी कहते हैं, ठीक है, जन्मदाता भी कहते हैं किसका, स्टिल लाइफ का, है ना, कि इन्होंने इस पद्धति को जन्म दिया। इसके बाद इनकी जो पहली प्रदर्शनी थी, पहली या प्रथम प्रदर्शनी, तो इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी है वो कहाँ हुई, तो इन्होंने की थी पहली प्रदर्शनी 1942 में मुंबई में, 1942 में कहाँ की, मुंबई में, ठीक, ये इनकी पहली प्रदर्शनी है। पैग के ये ऐसे कलाकार जाने जाते हैं जो जेल भी गए, कहाँ, पैग के, पूछता है क्वेश्चन, पैग का ऐसा कौन सा कलाकार है जो जेल भी गया, और ये क्वेश्चन एक बार टीजीटी में पूछा जा चुका है। तो पैग ग्रुप के ये एक ऐसे कलाकार थे जो जेल भी गए, और क्यों गए थे ये क्वेश्चन होगा, है ना, किस लिए गए, तो ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक। अब असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, तो उस समय ये गांधी जी के साथ उस आंदोलन में भाग लिए, इसी कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पैग ग्रुप का एक ऐसा कलाकार कौन सा है जो असहयोग आंदोलन में जुड़ा था, तो KH आरा। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ऐसा कौन सा कलाकार जो जेल गया पैग ग्रुप का, तो वो थे KH आरा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैग के ऐसे कलाकार, इन्हें कहा गया, इन्हें एक और नाम से भी पुकारा गया, किस नाम से पुकारा गया, इनके लिए कहा गया कि ये पैग ग्रुप के ऐसे कलाकार थे, पैग ग्रुप के ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें लोग अशिक्षित व आदिम कलाकार कह के पुकारते थे, जिन्हें लोग अशिक्षित या आदिम कलाकार कहकर पुकारते थे, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ थी और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पैग ग्रुप के ये एक ऐसे कलाकार थे जिसे लोग कहते थे ये अशिक्षित और आदिम कलाकार है, ऐसा कह के इनको पुकारा गया। अब इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी कि अब इनके चित्रण क्या थे या चित्र क्या थे, किस पे अधिक काम किया। तो आरा जी जो है 1944 में, उन वर्ष 1944 में इनका कौन सा चित्र, इनका चित्र कौन सा, मराठा बैटल, किस नाम से, मराठा बैटल, जिसे किस माध्यम से बनाया था इन्होंने, जल रंग माध्यम से बनाया, ठीक है। पूछ ले शायद आपसे, और इसी चित्र के लिए इन्हें, इस चित्र के लिए इन्हें राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया या पुरस्कार दिया गया।
ठीक है, आगे इनके और कुछ चित्रों के बारे में हम बात करते हैं। फिर एक फिल्म बनाई इन्होंने, निर्देशन जिसका किया था, तो एक फिल्म है फिल्म। तो फिल्म कौन सी थी? फिल्म का नाम था हम लोग। क्या था? हम लोग। हम लोग, ठीक है। इस नाम से इन्होंने फिल्म बनाई और आरा जिया सरहदी की थी। किसकी थी? आरा जिया शर आरा जिया सर सरहदी, ठीक है, सरहदी की ये फिल्म थी, जिसमें इन्होंने आर्ट डायरेक्टर के रूप में इन्होंने आर्ट डायरेक्टर के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है, याद से पूछ ले कि आरा जी का संबंध किस फिल्म से रहा, तो हम लोग, और इसमें इन्होंने आर्ट डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। किसकी थी? तो आरा जिया सरहदी की थी। इसके बाद नेक्स्ट इनका चित्र है, कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन विशेष चित्रों की थोड़ी सी बात होगी। तो इनका दूसरा चित्र है टू जंग्स। कौन सा? टू जंग्स, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। टू जंग्स, ये बॉम्बे सोसाइटी ऑफ मुंबई में 1952 में स्वर्ण पदक से इस चित्र के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये इनका चित्र है। इनको जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के द्वारा वर्ष या सन जो भी लिखना चाहें, वर्ष 1952 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। किससे किया गया? तो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अर्थात आपसे पूछे कि इन्हें टू जंग्स चित्र के लिए किस संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया, तो बॉम्बे सोसाइटी के ऑफ आर्ट के संस्था से जो है इनको सम्मानित किया। और किस पदक से? तो स्वर्ण पदक से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इनका कुछ चित्र हैं, मतलब छोटे विशेष चित्र मान लीजिए, कुछ इन्होंने और बनाए। तो जैसे वुमेन विथ फ्लावर, वुमेन विथ फ्लावर, हिंदी में क्या होगा? हिंदी में होगा फूलों के साथ महिला। फूलों के साथ महिला, ठीक। ये एक इनका चित्र था। नेक्स्ट है इनका स्वतंत्रता दिवस की उल्लास में झांकी। स्वतंत्रता दिवस की उल्लास में झांकी, ठीक है। नेक्स्ट है इनका हरा मेज गोल मेज, हरा मेज, ठीक, गोल मेज। और एक पूछा जाता है प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, प्रातः कालीन नाश्ते की मेज, ठीक। ये इनके कुछ चित्र थे और इनके जीवन के बारे में था। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के ये एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने गए। इन्होंने एक नई तकनीक को जन्म दिया था, कट कैनवास तकनीक, ये विशेष याद रखिएगा। फिल्म हम लोग थी, ठीक है। और किस चित्र के लिए इन्हें जो है स्वर्ण पदक बॉम्बे सोसाइटी आपसे मिला? तो टू जंग्स के लिए मिला, ठीक है। और ये जो है स्थिर चित्रण के लिए अधिक जाने जाते थे। इस पद्धति में इन्होंने विशेष रूप से काम किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। लोग सब्सक्राइब भी करते हैं तो करते रहें, और साथ साथ में शेयर भी करें और लाइक भी करते रहें।